हो गया। चलो भाई, तो फिर एक अगला पार्ट लेके फिर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर आपको सोल्यूशन किए थे 7 तक, क्वेश्चन नंबर 7 तक सोल्यूशन किए थे, और फिर आज आगे करते हैं। ठीक है, क्या उस वीडियो में कोई दिक्कत हुआ, समझ में आया? थोड़ा सा वीडियो को बढ़ाओ, शेयर करो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, प्रमोट करो यार, बहुत कुछ दे सकते हैं अगर प्रमोट करते हो तो। ठीक है, आइए फिर आज कुछ मोटिवेशनल चीज लेते हैं। कहता अगर आप सही हो, अगर आप सही हो, सच जरा सुनिएगा भैया, गौर फरमाइएगा। अगर आप सही हो तो कुछ भी हर्ट करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो, वही वक्त खुद देगा। मतलब ये है कि जैसे आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, आप मतलब कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका लॉस हो चुका है, आपको ऐसा लग रहा है कि लगता है यार अब जॉब नहीं होगा, या लग रहा है यार पढ़ाई मन नहीं लग रहा है, या तो बहुत सारा का परेशानी है, तो यार उस वक्त के साथ क्या करो ना, पहचान बनाओ, उस वक्त के साथ जीना सीखो। यार वक्त सबके लिए सेम ही होता है, बस बात रह गया कि किसी ने वक्त को पहचान लिया, किसी ने वक्त को नहीं पहचाना। वक्त के साथ दोस्ती करो यार, अब वक्त के साथ दोस्ती करो तो वही कर रहा है। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने को इसका मतलब ये मत करो मैं अल्लाह हूं, मैं फलना हूं, मैं ढिकाना हूं, मैं ये हूं, मैं डिमका हूं, कुछ नहीं। शांत रहो, अपने आप को कभी भी साबित करने की कोशिश मत करो। जब समय आएगा तो समय खुद बता देगा कि आप कौन हो, आप क्या हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ भी अपने से कुछ भी कोशिश मत करो साबित करने का, बस सही बने रहो और पॉजिटिव रहो, और हमेशा ये कहो कि अगर मैं पॉजिटिव हूं तो बस मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, वक्त आने पर ये वक्त खुद बता देगा, और वो वक्त खुद मेरी पहचान बना देगा कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कैसे हूं, और मैं किस तरह का व्यक्ति हूं। तो इस बात से अब मैं आगे चलता हूं, मुझे पता है कि इस बात को आप मानेंगे और केयर करेंगे। तो आगे आइए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज क्या चल रहे थे, एक्सरसाइज चल रहे थे 8, और क्वेश्चन नंबर हम लोग आज चलेंगे 8 से, क्वेश्चन नंबर 8 से चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि y इक्वल टू साइन कॉस एक्स क्यू, y इक्वल टू साइन कॉस एक्स क्यू। तो इसको अगर हम करेंगे टैकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड दिस रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर क्या होगा, dy dx जाएगा, और यहाँ पर भी dy dx जाएगा। साइन का साइन कॉस एक्स क्यू, कॉस एक्स क्यू साइन है कॉस एक्स क्यू। अब क्या लाओगे, इस साइन का क्या है थीटा, तो कॉस एक्स क्यू है, तो डी यहाँ लाओगे साइन का साइन कॉस एक्स क्यू, और नीचे क्या लाओगे डी, थीटा ले आओगे कॉस एक्स क्यू। अब ऊपर क्या ले जाओगे डी कॉस एक्स क्यू, और नीचे क्या लाओगे डी एक्स क्यू। अब इसको ऊपर ले जाओगे एक्स क्यू, यहाँ पर आएगा। अब देखिए ध्यान से, साइन का थीटा कौन है, तो कॉस एक्स क्यू, तो साइन थीटा का डिफरेंस कितना होगा, कॉस एक्स, तो कॉस तो ये हो गया, और एक्स का काम क्या कर रहा है, ये कर रहा है। कॉस का क्या होगा डिफरेंस, साइन एक्स, कॉस का क्या हो गया साइन एक्स, साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस का माइनस साइन एक्स, तो माइनस यहाँ कर दो, साइन और एक्स का काम कौन करेगा, अब यहां करोगे तो एक्स की का क्या होगा 3x के स्क्वायर। बस कुछ नहीं, हो गया आंसर, इसी को आप संभाल दो, आंसर हो गया। तो इसी तरह से बनाना है, कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा लगे रहो यार, और बस मेहनत करो। 12 में नंबर उठाना यार, खास करके मैथ बिल्कुल आसान है, पेशेंस बना के रखो, सब कुछ होगा। तो क्वेश्चन नंबर हम 8 देखे, आप 9 बनाओगे, 9 वैसा ही है। 10 हम देखते हैं, साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर से वही काम, टैकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड। मतलब जो भी यार लिखना है, हमें बार बार कितना लिखते रहे, आप समझ जाओगे कि यहाँ पर क्या लिखना है, कितना लिखते रहे बताओ, आप खुद लिख भी सकते हो।
ये क्या हो जाएगा dy dx, और ये भी हो जाएगा dy dx साइन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा, अब यहां पर क्या लाओगे, तो साइन का साइन जाएगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे क्या आएगा, तो थीटा काम कौन कर रहा है, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये उधर जाएगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे कौन आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर कौन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे आसान लग रहा है, एकदम आसान लगेगा। एकदम आसान लगेगा, एकदम आसान लगेगा, एकदम आसान लगेगा। ध्यान दीजिए, ये थीटा काम कर रहा है इसका, ये साइन इसका कितना हो गया कॉस, और थीटा काम कर रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये तो x है, तो a हो गया रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स, थोड़ा फॉर्मूला भी याद कर लीजिए, और इसका होगा सी डायरेक्ट 2x, एक का कॉन्स्टेंट का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। अब देखो तो ऐसे क्या होगा, कट जाएगा, तो बचा क्या, तो बचा ये कॉस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ एक्स ला दो पहले, और रूट 1 प्लस एक्स। किसी के दिमाग में भी चल रहा है आप कैसे तो काट सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जो ए पूरा है ये नहीं कटेगा, क्योंकि ये कॉस का एक क्या है थीटा है, ये कॉस का थीटा है, तो आप इस कॉस के थीटा किस ले जानिए, आपको आएगा अगर कॉस थीटा अब बटा अगर मान लिया 2 थीटा, तो क्या एक थीटा सीधे कर दोगे, कभी नहीं, संभव ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर कितना था 10, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 छोड़ देते हैं, 12 छोड़ देते हैं, 13 छोड़ देते हैं, 14 देखते हैं, क्योंकि सब बनेगा यार। y इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, सेक स्क्वायर सेक क्यू है भाई, सेक क्यू, फिर से वही काम। अच्छा ऐसा नहीं है कि जो छोड़ रहे हैं उसको मतलब कि यार नहीं बनाते हो, मतलब कि थोड़ा सा नॉर्मल है वो सब, तो छोड़ दे रहे हैं इधर जो है, क्योंकि जो भी कंसेप्ट अभी तक बताए हैं, जो भी जहाँ तक हम सोल्यूशन देखे हैं वहाँ तक तो नहीं लग रहा है कि मतलब कि उससे वो जो 2-3 क्वेश्चन छोड़े वो नहीं बनेगा। आसान है, बन जाएगा, बना लोगे, नहीं बनाएगा कमेंट कर देना कि भाई क्वेश्चन नंबर इतना नहीं बना, हेल्प कर देना, कर देंगे। चलिए आइए, क्या हो जाएगा ये dy dx, ये भी यहाँ dy dx आएगा। अब कितना हो जाएगा ये सेक क्यू एक्स बाई 2। अब बताइए मुझे कि इस थीटा का काम कौन करेगा, तो सेक क्यू एक्स बाई 2, तो नीचे कितना आएगा पता है, कितना नीचे आएगा, नीचे आएगा सेक एक्स बाई 2 आएगा नीचे। क्यों, क्योंकि पूरा हम मान लेते हैं क्या है क्यू है, इस पर पावर ना क्यू, तो अगर एक्स पावर क्यू है नीचे हम एक्स लाएंगे ना, तो यही एक्स लाएंगे। अब ऊपर क्या जाएगा, तो सेक एक्स बाई 2, तो नीचे कितना आएगा dx, एक्स बाई 2, ऊपर क्या जाएगा एक्स बाई 2, नीचे क्या आएगा dx। ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा हो गया क्या x, ये पूरा x है, x पावर 3, तो x पावर 3 का मतलब 3x का स्क्वायर होगा डिफरेंशिएशन, क्योंकि पहले गुना में आएगा और उसके बाद एक पावर घटेगा, तो कहने का मतलब यह हुआ कि 3 का 3 तो आएगा ही आएगा, लेकिन x है क्या, तो x है सेक और स्क्वायर x बाई 2 आएगा, ये तो है x का वैल्यू, तो x का x आ गया। अब 3 पावर इधर आया और एक पावर घट के ऊपर लिखा है गुनी, समझ में आए भाई, थोड़ा सा समझ लो। ये पूरा x है, तो x का क्यूब कितना, x का क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, तो 3 का 3 x का वैल्यू कितना है सेक, और स्क्वायर का स्क्वायर x बाई 2 यही होगा ना, इसीलिए यहाँ लिख दिए 3 सेक स्क्वायर x बाई 2, और यहाँ पर सेक x का कितना होगा, तो सेक x इंटू
sec x का डिफरेंशिएशन sec x into tan x होता है। sec x का डिफरेंशिएशन sec x into tan x कहा गया भाई, sec x into tan x जी, sec x into tan x। और उधर x 1/2, क्योंकि x के तो 1 हो जाएगा, तो x/2 का 1 तो 1/2 तो 1/2 आएगा। तो अब इसको क्या करोगे, 3/2 बाहर लेकर दो, और इधर क्या करोगे, सेक किया ये गुना होगा तो कितना होगा, सेक क्यू x/2 और कितना टाइम x/2। ये आपका हो गया आंसर, ये आपका हो गया आंसर। तो मुझे पता है, मैं इतना मानता हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके समझ में आ रहा है और बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, आप मुझे बताओ, क्योंकि मैं भी मतलब कि स्टार्टिंग ही किए हैं ये ऑनलाइन पढ़ाना, यूट्यूब पर पढ़ाना यार, तो थोड़ा सा आप भी थोड़ा सजेस्ट करो, कहीं कोई दिक्कत है आप सजेस्ट कर सकते हो। ऐसा कोई बात नहीं है क्या मतलब टीचर हूँ, कुछ ऐसा नहीं है, बस भाई जैसा मानो और सजेस्ट करो। जहाँ पर प्रॉब्लम है, जहाँ पर समस्या है, कोशिश करेंगे सुधारने का। यार देखो, इंसान के पास हर चीज़ नहीं होता है, इंसान हर चीज़ किसी से सीखता है। मैं मानता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन यह जरूर नहीं कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर सही पढ़ा सकता हूँ। तो इस प्लेटफॉर्म पर सही पढ़ाने के लिए मुझे सीखना पड़ेगा, मुझे कुछ आपसे एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, मुझे आप लोग सजेस्ट करोगे, मुझे आप लोग बताओगे कि यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, यहाँ पर परेशानी हो रहा है, यहाँ पर इसमें सुधार रहा है, तो धीरे धीरे सुधारमेंट आएगा। ऐसा बात नहीं है। और जितना भी सुधारमेंट आएगा, इसका मतलब ये नहीं सुधारमेंट आने का वजह से भी मैं मतलब कि ये कि उसमें कमी नहीं रहेगा, मुझे फिर भी कमी रहेगा। इंसान में कमियां ना हो ही सकता है, इंसान है भाई, कमियां होगा। इंसान कमी का ही मुहताज है। अगर इंसान के पास कमियां नहीं होता तो फिर इंसान का कोई मतलब ही नहीं होता। मतलब मैं ये सीधे कहता हूँ कि इंसान है तो इंसान में कमियां है, और कमियां ही इंसान को मोटिवेट करता है और आगे बढ़ाता है और आप लोगों के साथ जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर ये था आपका 14। अब आई 15 देखते हैं। y इक्वल टू साइन मल्टी कोस्ट कॉस, उसके बाद फिर क्या, छोटी कोस्ट tan रूट एक्स, और tan रूट एक्स को बंद करो और फिर मल्टी कोस्ट। चलो फिर से वही काम, टैकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएटर लगा दिए। अब क्या आएगा, dy dx, dy dx। क्या लाओगे नीचे, तो ऊपर का तो पूरा का पूरा लिखना ही लिखना है। नीचे क्या आएगा, क्योंकि साइन का पूरा थीटा ही काम कर रहा है, साइन थीटा, साइन थीटा। अब इसके घर ले जाओगे तो कॉस का थीटा काम कर रहा है कौन, पूरा पहले जाओ, पूरा का पूरा। अब नीचे कॉस का थीटा काम कौन कर रहा है, टाइम, और टाइम का क्या काम कर रहा है, फिर ऊपर ले जाओ, नीचे कितना आएगा, रूट एक्स, नीचे आएगा साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स, कॉस का कॉस और पूरा थीटा लिखो, कॉस tan रूट एक्स। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस यहाँ लगा देते हैं, और tan एक्स का कितना, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। इसी को संभाल दो, आंसर हो गया। इसी को संभाल दो, आंसर हो गया। तो क्या कोई खास था, देखने में लगता है इतना बड़ा उतना बड़ा है नहीं है, कुछ है नहीं। तो इसी तरह से बनाना है। हम 16 बताएं, आप 17 बताओ, 18 बताओ, 19 बताओ, 19 बनाओ, 20 बनाओ, 21 बनाओ,
22 बनाओ, 23 बनाओ। चलिए फिर भी 2 को 3 को छोड़ छोड़ के बना देते हैं भाई। चलो अब देख लेते हैं, 16 छोड़ देते हैं, 17 18 छोड़ देते हैं, अब सीधे 20 बताते हैं। कॉट रूट कॉस रूट एक्स, कॉट रूट कॉस रूट एक्स। फिर से टैकिंग करो, डी वाई डी एक्स डी वाई डी एक्स कॉट कॉस रूट एक्स। तो यहां पर सब लगाओ, कितना आएगा नीचे, इसके रिस्पेक्ट में यानी ई कॉट का थीटा है तो नीचे लगाओ क्या, रूट और कॉट क्या है, नीचे क्या आएगा, कॉस रूट एक्स। ऊपर क्या जाएगा, कॉस रूट एक्स, नीचे क्या आएगा, रूट एक्स। ऊपर क्या जाएगा, रूट एक्स। कितना आएगा, कॉट का डिफरेंस कितना होता है, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। करंट कॉट का कितना होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का वैल्यू ये काम करेगा। और ये पूरा क्या है, एक्स है, ये रूट एक्स है। रूट एक्स का कितना था, 1/2 रूट एक्स। और ये रूट एक्स है तो रूट एक्स का कितना होगा, ये रूट एक्स है, कॉस का कितना होगा, माइनस साइन, तो माइनस साइन होगा। और ये माइनस 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 है, दोनों क्या होगा, माइनस लिख ही देते, माइनस साइन रूट एक्स। कॉस का नहीं, साइन का माइनस कॉस होता है, ये नहीं होगा। कॉस का माइनस साइन होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, कंफ्यूज रहते भाई इसी में। साइन कॉस का माइनस साइन होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, माइनस साइन रूट एक्स और 1/2 रूट एक्स। माइनस से माइनस उड़ा दो। अब ज्यादा ज्यादा करो, इसको संभाल कर के लिखो, कोसेक का स्क्वायर कॉस रूट एक्स बटा 2 रूट कॉस रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स बटा 2 रूट एक्स। ये आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो मुझे इतना विश्वास है कि आप सीख रहे होंगे, आप सीख रहे होंगे, आप सीख रहे होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है, बताओ। चलिए आगे, 18 तक हो गया, ये 20 तक। तो 20 तक हो गया, तो 21 बनाइएगा, 22 बनाइएगा, 23 बनाइएगा, 24 बनाइएगा। हम आपको देख लेते हैं क्या, 25 देख लेते हैं, यानी 24 देख लेते पहले। 24 y इक्वल टू क्या है, 24 कॉस कोष्ठ है tan और x प्लस 1। टैग करो, टैग करने पर क्या होगा, क्या लिखेगा, बोलिए तो क्या लिखेगा, बताइए क्या लिखेगा। यहां पर लिखिएगा टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बिल्कुल सही, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में आप यहां पर बनाइएगा इसको। हम लोग चल रहे हैं फंक्शन का फंक्शन, तो यहां क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स, और यहां भी डी वाई डी एक्स कॉस टाइम रूट एक्स प्लस 1। ऊपर तो लिखाएगा ही लिखाएगा,
नीचे क्या आएगा, नीचे थीटा आएगा। तो कॉस का थीटा कॉस का थीटा कौन सा काम कर रहा है, तो कॉस का थीटा काम कर रहा है टाइम x प्लस 1। अब ए जाएगा ऊपर टाइम रूट x प्लस 1, तो नीचे क्या आएगा रूट x प्लस 1। यहाँ पर क्या जाएगा x प्लस 1, यहाँ जाएगा dx, यहाँ आएगा dx। अब ध्यान दीजिए कॉसेस का डिफरेंशिएशन कितना होगा माइनस साइन एक्स। चलो माइनस साइन एक्स लगा दो, और थीटा काम कितना करेगा साइन tan x प्लस 1। tan का कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर x, x का काम कौन करेगा x प्लस 1, और x प्लस 1 का तो समझिए कि x का 1 और उसका तो समझते हैं कि 0 हो जाएगा। तो इसी यही आपका आंसर रहेगा। इसको ज़्यादा संभालोगे तो क्या समझेगा यही माइनस साइन। अरे क्या संभाले, आप संभाल लोगे, इतना एक स्टेप तो कर ही सकते हो नीचे। हम इसलिए यहाँ तक पूरा पूरा लास्ट तक नहीं आते यार, कि मतलब वीडियो लंबा बन जाएगा, इसीलिए यहाँ तक अगर हम कर दें तो हमें पता है कि आप एक लाइन इसको सही से इसको मतलब अरेंज कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर ये था 24, क्वेश्चन नंबर ये था 24 था। चलिए 25 बना लीजिएगा, 25 बना लीजिएगा कि देख ले, चलो देख लेते 25, हटाओ 25 देख लेते। y इक्वल टू साइन रूट कॉस, और इसमें भी रूट टाइन m इंटू एक्स, taking differentiation both side, dy dx sin cos tan x। पता है नीचे तो ऊपर तो भाई सबका सब रहेगा ही रहेगा, cos tan x। बट नीचे क्या करना पड़ेगा, नीचे जो थीटा है वो आएगा cos tan। अब यहां पर यही जाएगा ऊपर cos tan mx, नीचे क्या आएगा cos tan mx, फिर कौन जाएगा ऊपर cos tan mx बटा d रूट tan mx। क्या उधर से विजुअल है? चलिए एक स्टेप आप बढ़ सकते हैं, विजुअल है रूट tan mx, यहाँ पर कितना आएगा tan mx। अब यहाँ लिख देते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं क्या d tan mx बटा d mx, d mx बटा dx। अब साइन का डिफरेंस कितना हो गया, तो cos और थीटा कितना काम कर रहा है नीचे वाला cos रूट tan mx। अब रूट ये हो गया कितना, पूरा रूट के अंदर है, रूट एक्स का डिफरेंस 1/2 रूट एक्स। भाई ये एक्स पूरा है, तो ये पूरा एक्स यहाँ पर अंदर में है, तो ये रूट एक्स हो गया कि नहीं, तो रूट एक्स का डिफरेंस 1/2 रूट एक्स। और ये क्या रूट एक्स। अब ये कॉस का थीटा, तो कॉस का कितना माइनस साइन, तो माइनस यहाँ लगा के डायरेक्ट साइन रूट tan mx। और रूट एक्स यानी पूरा tan है, तो रूट एक्स यानी x का रूट 1/2 रूट एक्स। अब tan का कितना होगा sec का स्क्वायर mx, और m का m होगा और x का 1 होगा। अब इसको क्या कीजिएगा, तो वही उपाय है, संभाल दीजिए, माइनस कॉस रूट tan mx
बटा 2 रूट कॉस रूट टाइन एम एक्स गुने साइन टाइन एम एक्स गुने सेक स्क्वायर एम एक्स और ए में हल जाओ और बटा 2 रूट टाइन एम एक्स। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो आज हम लोग कहाँ तक किया? आज हम लोग 24 तक 25 तक कर लिए हैं, 25 तक कर लिए हैं। आज आने 25 तक कर लिए हैं और 25 तक किए हैं। इसको क्लियर कीजिए, दिक्कत है बताइए, और कल हम लोग 25 से आगे करेंगे, लिख लेंगे। और फिर से मैं लास्ट में बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करो, बढ़ाओ, प्रमोट करो चैनल को। अगर सही से रिस्पांस मिला तो रिस्पांस सही मिलने के बाद मैं एक बात और बता देता चाहता हूँ कि मुझे इंग्लिश भी पढ़ाने आता है, और इंग्लिश का बेसिक इतना मस्त देंगे, नहीं इतना मस्त देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। सोचोगे कि यार इंग्लिश के बेसिक कितना भी हो सकता है ना। तो बस थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, उसके बाद हम आपको हर चीज़ देंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बढ़ाओ आगे। बाय, टाटा। अब क्या बोले यार, बस इतना ही बहुत ज़्यादा।